हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ख्वाहिशों का जहां। व्लॉग की शुरुआत की सुबह 9 बजे से। आज मैं सुबह सुबह ही नई चटाई बिछा दी थी घर साफ़ करके। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी नई चटाई। बच्चे भी उठ गए। आज ज़रा मैं भी लेट उठी क्योंकि बच्चों के स्कूल का टेंशन भी नहीं था। सुबह के टाइम देखिए धूप कितनी तेज़ थी। 9 बजे का टाइम है ये। 9 बजे काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी। इनो अरसलान बाबा तो सो रहे थे, मई बच्चे उठ गए थे। अफसान, माहिरा, खतीजा हम लोग वहाँ उठ गए थे। अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना है। मैं नाश्ते के लिए निकाल के रखी थी भिंडी, क्योंकि मुझे भिंडी फ्राई बनाना है चटपटी सी। मैं भिंडी 2-3 तरीक़े से बनाती हूँ, वीक में 2-3 बार बनाती हूँ। आज लाल मिर्च वाली बनाने वाली थी मैं भिंडी, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से भिंडी ले ली। मैं एक छन्नी में ली मैं भिंडी को, क्योंकि मुझे वॉश करना है। भिंडी कट करे बाद से तो वॉश कर नहीं सकते, इसलिए अभी वॉश करना है, इसलिए एक छन्नी में ले ली। मैं अच्छे से वॉश कर ली, उसका पानी निकलने रख दी थी 1-2 मिनट। फिर मैं आ गई आंगन में, खुले में बैठ के, आंगन में बैठ के सुकून से भिंडी कट करी मैं बारीक बारीक पीसेस में। साइड में बच्चों को बात भी कर रही थी मैं, क्योंकि बच्चे उड़ गए थे ना ये टाइम पर। सिर्फ अफसा, अरसलान बाबा सो रहे थे। भिंडी कट कर लेके मैं आ गई किचन। माहिरा थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रहे थे। फिर मैं भिंडी को फ्राई करने रखी बिना ऑयल के। ये प्रोसेस से क्या होता बोले तो भिंडी का जो चिकटपन रहता ना वो चले जाता, ज़्यादा चिपचिपी नहीं होती। इसलिए बिना ऑयल डाले के लोहे की कढ़ाई में मैं भिंडी को पहले फ्राई कर ली। जो उसका एक्स्ट्रा पानी था वो चले गया। अब मैं वही कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल ली। ऑयल कम ज़्यादा कर सकते आप आपके टेस्ट के हिसाब से। फिर मैं डाली अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाले बाद से मैं अदरक लहसुन को भुनी नहीं, जबीच डाल दी। नमक टेस्ट के हिसाब से। सब पाउडर मसाले एकदम डाल के भुनेंगे। नमक डाले बाद डाली मैं लाल मिर्च 2 चम्मच। उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर भी डाल देंगे यहीं पे। हरी मिर्च डाली 3 से 4। फिर डाली थोड़ी सी हल्दी। पाउडर मसालों को कुछ सेकंड भुनेंगे, क्योंकि इसमें लाल मिर्च है। लाल मिर्च जल्दी जल जाती ऑयल में, इसलिए कुछ सेकंड भुनना है मसाले को। कुछ सेकंड भुने बाद एक अच्छी खुशबू आ रही थी मसाले से। ये स्टेज पे डाल दी मैं फ्राई करे हुई भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी के हर पीसेस पे पाउडर मसाले कोट हो जाना, इस तरीके से मिक्स करेंगे। फिर 1-2-4 मिनट दम पे भी रखी थी मैं अच्छे से मिक्स करे बाद से। देखिए मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये सब्ज़ी चाहे तो दूसरी डिश या नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में इसका अपना ही एक मज़ा है, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई ली। भिंडी को पकने रखी। साइड में थोड़ा आटा भी गूंद रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ लोहे के तवे पे रोटियाँ, क्योंकि मैं रोज़ाना नॉन स्टिक तवे पे बनाती। आटा रेस्ट लेने रखी। आज मैं फुल्का रोटी नहीं बनाऊंगी, लेकिन आज पराठे बनाऊंगी सबके लिए लोहे के तवे पे। भिंडी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट पक गई थी। एक अच्छी खुशबू आ रही थी। देखिए भिंडी को देख सकते कितनी खिली खिली है। चिपचिपापन, चिकटपन ज़रा भी नहीं था भिंडी में। आटे को फिर एक बार मैं सॉफ्ट कर ले रही हूँ। देखिए ये तवा चेंज कर दी मैं हमेशा नॉन स्टिक यूज़ करती, आज का लोहे का तवा है। रोटियां भी ज़बरदस्त हुए थे। पराठे 4 कोनी पराठे बनाई थी मैं, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम हुए थे और रोटियों का कलर भी बहुत प्यारा आया था ये तवे पे। देख सकते हैं आप लोग पराठे की रौनक। दोनों तरफ से अच्छे से सेक ली मैं रेड हुए तक। ज़्यादा जलाना नहीं है रोटी को, एक हिसाब से सेकेंगे, वैसा सेके तो रोटी नरम मुलायम रहती। और वैसे सबका अलग अलग पसंद रहती, कोई ज़्यादा लाल खाते, कोई ज़्यादा वाइट खाते रोटी, वो हिसाब से सेकेंगे। फिर हम सब ने नाश्ता करें। बच्चे तो रोज़ सुबह जल्दी चले जाते, लेकिन आज बच्चे दफ्तर पे हमारे साथ थे नाश्ते पे। अच्छा लगा, सब जनों ने आराम से नाश्ता करे। भिंडी बहुत ज़्यादा चटपटी बनी थी। फिर आ गई मैं किचन में। किचन समेटने, नाश्ते के बाद किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ हो गया था। देखिए माहिरा बेगम ने छोटी सी रोटी डाले, माहिरा मैडम ने वही रोटी उनको दे दी मैं, बहुत ज़्यादा छोटी थी वो। फिर पिए चाय नाश्ते के बाद।
नाश्ता हुए बाद से चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है हम लोगों को, आदत रहने से शायद, इसलिए नाश्ता करके पहला काम चाय पी मैं सुकून से 5 मिनट बैठ के। उसके बाद मिली मैं दोपहर क्या नाश्ते के बाद का टाइम है ये 12 साढ़े 12 का। मेरा किचन का काम हो गया था ख़त्म। देखिए जा रही हूँ मैं ज़रा बाहर। ये टाइम पे धूप गायब हो गई थी, छाँव आ गई थी। सुबह जितनी तेज़ थी धूप उतनी नहीं थी। 2 बजे के टाइम, सॉरी दोपहर के टाइम 2 नहीं बजे थे शायद। ये टाइम पे मैं टाइम गौर नहीं करी, लेकिन धूप तो नहीं थी। अब मैं जा रही हूँ किचन में। दोपहर का खाना बनाना है मुझे। आज बच्चे इन्हों घर पे थे ना, पूरा दिन मेरा कामों में निकल गया और पता ही नहीं चला आज का दिन किधर चले गया। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ बट का सालन, जिसको बोटी भी बोलते, बड भी बोलते और क्या वजड़ी भी बोलते शायद, मैं क्लियर नहीं हूँ ये नाम से। मैं अच्छे से वॉश करके धो के रख ली थी। इसके पीसेस बड़े बड़े थे इसलिए कट कर रही हूँ। ये बालचनों खाते, बालचनों नहीं खाते, किसी को पसंद है किसी को नहीं है। हाँ लेकिन मेरे घर में पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, हम लोग खाते ये। अच्छे से वॉश करके साफ़ करके कट कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हो उसका कलर एकदम वाइट है, इसका मतलब टोटल वॉश है और साफ़ भी है। प्लीज़ कमेंट्स में ये वो मत कहिए कि ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, उस पर जजमेंट नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती। हमारी जो चॉइस है मैं वो बता रही हूँ, दिखावा कुछ भी नहीं है व्लॉग में। मैं घर में क्या खाती हूँ, कैसा रहती हूँ, मेरी रियल लाइफ कैसी है वो शेयर कर रही हूँ मैं 1 केजी बट ली थी, वो हिसाब से ½ केजी प्याज ली मैं। प्याज को साफ़ कर लिया। अब इसका एक पेस्ट बनाना है प्याज का। इसको बनाने के भी 2-3 तरीक़े हैं अलग अलग से, पर मैं जो तरीक़े से बनाती हूँ वो तरीक़ा बता रही हूँ। एक कुकर ले ली मैं। कुकर क्यों ली बोले तो इस गोश्त नहीं होता, ये बट है, गोश्त जल्दी गल जाता बट नहीं गलता, इसलिए कुकर ली मैं। कुकर में गलाना है बट को। खड़े गरम मसाले डाली, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, शाज़ीरा नहीं डालेंगे, तेज़पत्ता, करणफूल डाली। फिर प्याज का पेस्ट डाल दी थी मैं। मसाले हल्के फ्राई हुए बाद से प्याज का पेस्ट डाल दी थी। फिर डाली 5 से 6 हरी मिर्च पीसेस में कट करके। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सालन के साथ जवारी की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखती। पहले के लोग ये खाते थे, बट का सालन, जवारी की रोटी खाते थे, पर अब के लोगों में कहाँ है वो सब। मेरे को भी नहीं आता जवारी की रोटी बनाने, फिर भी मैं गेहूं की रोटी बनाने वाली हूँ। ये सब्ज़ी बनाए बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ी देर भुने बाद मैं डाली बट को 1-2 मिनट पका लेंगे। देखिए इस तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। बालचनों की इसकी खुशबू भी अच्छी नहीं दिखती, लेकिन मैं जो तरीके से बना रही हूँ वो हिसाब से बट की खुशबू नहीं आती, बहुत अच्छी खुशबू आती। आप ये रेसिपी से एक बार ट्राई ज़रूर करें। मैं टमाटरों का पेस्ट भी डाली थी, 2-3 टमाटर मीडियम साइज़ की ली थी मैं। पाउडर मसाला डालेंगे, लाल मिर्च, हल्दी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट ढाँप के भी पकाएंगे। हल्का हल्का तेल फेस पे आ रहा था, ये टाइम पे ज़रा मिला लेंगे अच्छे से। अब डालेंगे 2 गिलास उतना पानी, क्योंकि गलाना है। 15-20 मिनट लगे थे मेरे को टोटल बट गलाने के लिए। देखिए 2 माप पानी डाली मैं। पंद्रह 20 मिनट गला ली थी अच्छे से मैं। फिर चेक कर रही हूँ, तेल फेस पे आ गया। गैस ऑन करेंगे, एक थोड़ी देर भुनेंगे, 5 मिनट। अरसलान बाबा ये टाइम पे बहुत ज़्यादा सता रहे थे, शायद उनको नींद आ रही थी, गोद में लियो बोल के सता रहे थे उन्होंने। मैं डाली थोड़ी सी कस्तूरी मेथी याद से डाले। इससे क्या होता बोले तो बट की जो खुशबू रहती ना वो चले जाती। फिर डाली मैं कोतमीर, पुदीना ज़रूर से डाले, इससे एक अच्छी खुशबू आती सालन में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप सालन की रौनक, तेल फेस पे आ गया, मसाला भी अच्छे से भुने गया। फिर भी 5 मिनट हरा मसाला डाले बाद से दम पे रखेंगे। सालन दम पे रखे बाद से मैं साइड में चावल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि बच्चे रोटी नहीं खाने वाले थे ये सालन से, इसलिए चावल चढ़ा दी। देखिए साइड में सालन भी बन गया, तेल फेस पे आ गया, बट भी अच्छे से गल गया था।
परफेक्ट कुक था। फिर हम सब ने लंच करे अल्हम्दुलिल्लाह। लंच में भी बच्चे साथ में थे। सालन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी दिनों के बाद बनाई मैं भी ये सालन, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मैं आ गई किचन में। रोज़ का है ये तो, खाना खाए बाद से किचन की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। वही किचन समट लूँ मैं। साइड में चाय भी बनाने रख दी थी मैं, शाम की चाय। फिर चाय लेके मैं आंगन में आ गई। यहाँ पर बाबा बेटे के लाड़ा चल रहे थे। हम दोनों ने मिलके चाय पिए। एक 5-10 मिनट सुकून से बैठ के बातें करते हुए चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है। अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम। बच्चों की यूनिफॉर्म वो धोना था। मैं शाम के टाइम लगाई, सुबह से कामों में हुआ नहीं, इसलिए शाम के टाइम वॉशिंग मशीन लगाई थी मैं। जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी वॉश कर दी, बच्चों की यूनिफॉर्म भी वॉश कर दी। किचन का काम हुआ ख़त्म, किचन हुआ नीट एंड क्लीन। देख सकते हैं यहाँ पर अरसलान बाबा खेल रहे थे इन लोगों के कलर्स ले लेके। अब मैं जा रही हूँ ज़रा बाहर, क्योंकि मुझे सौदा लाना था। आटा तेल वो ख़त्म हो गया था, वही लाने जा रही हूँ मैं। देखिए हमारे जना भी रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। अरसलान बाबा को भी नहीं लेके जा रही मैं, क्योंकि शाम का टाइम है। यहाँ पर ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है आजकल मौलाली में। पहले आ गए पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलाए, फिर निकल गए करण अर्जुन की गलियों में से। देखिए लाइट गई हुई थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जहाँ से हम सौदा लिए वहाँ पर बाजू में ही ये चाट भंडार है। अब यहाँ तक आए, दही पूरी नहीं खाए तो मैं तो नाराज़ होती हूँ, वो दही पूरी भी नाराज़ हो जाती, इसलिए मैं चख ली, क्योंकि दही पूरी मेरी फेवरेट है। बच्चों के लिए पानी पूरी पार्सल ले लिए थे हम लोग। अब दही पूरी तो पार्सल नहीं ले सकते ना, इसलिए पानी पूरी लिए थे। ये है हमारे एरिया की मौलाली कमान। रात के टाइम यहाँ का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। लाइटिंग थे। जाते टाइम तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, इसलिए मैं नहीं ली। आते टाइम क्लिप ली। बच्चों के लिए लाई थी पानी पूरी, बच्चे ये एंजॉय करें। अरसलान बाबा की भी फेवरेट है पानी पूरी, देख सकते हैं आप। फिर मैं आ गई किचन में चूल्हे को सेट करने, क्यों मुझे आलू उबालना है सुबह के लिए, क्योंकि मैं सुबह में एक अच्छी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ मेरे बच्चों की, मेरी ख़ुद की फेवरेट चीज़ बनाने वाली हूँ मैं। ये रेसिपी की वीडियो कल आएगी। फ़िलहाल अब आलू वॉश कर रही हूँ मैं अच्छे से। आलू को उबाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सुबह स्कूल को जल्दबाजी रहती, बच्चों को तैयार करना भी रहता, नहीं होता काम, इसलिए मैं अभी उबालने रख दी मैं। ऐसा उबाल के फ्रिज में रख दे सकते, जब बनाना है तब यूज़ कर ले सकते। फिर मैं साइड में थोड़े चावल भी बना रही हूँ रात के लिए। दोपहर का सालन था बट का, थोड़ी मैं दाल भी बनाई थी बच्चों के लिए। क्या कि रात के टाइम पे खाते कि नहीं कि बोल के थोड़ी दाल भी बना दी थी, चावल भी चढ़ा दी। साइड में आलू भी उबल रही, आलू उबल गए। देखिए परफेक्ट कुक है। मैं आलू का छिलका नहीं उतारी थी, छिलके के साथ ही चुबा ली थी। आलू ठंडे होने छन्नी में रखी मैं, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे। दोपहर का थोड़ा खाना था वो भी गर्म होने रख दी मैं, क्योंकि अब रात में यूज़ कर लेंगे बोल के। देखिए आलू ठंडे होने रखी मैं, चेक करी मैं, आलू परफेक्ट गल गए थे, ठंडे भी हो गए थे। एक कटोरी में निकाल दी मैं आलूओं को फ्रिज में रखने के लिए। रात का खाना भी बन गया। हम सब ने रात का खाना एंजॉय करे। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरी कोई सी भी बात बुरी दिखी तो उसके लिए सॉरी। प्लीज़ ख्वाहिशों के जहाँ को सपोर्ट करिए, जजमेंट मत करिए। जो है वो बता रही हूँ मैं। यहाँ पर चल रही थी मोहब्बत दोनों भाइयों की। ये मोमेंट बहुत प्यारा था माशाल्लाह। ये मोमेंट के बारे में कमेंट ज़रूर करें। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब मी। अल्लाह हाफिज़।